जानवी कपूर की मूवी उलझ के पहले दिन 1000 से भी कम टिकट्स बिके, लेकिन IMDb पर 11.5 व्यूज एक दिन में कैसे? द मैथिंग, ये कौन सा लॉजिक हुआ? हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ जानवी's PR इज गोइंग ओवरबोर्ड एंड क्या जानवी इज डन एंड डस्टेड बिकॉज ऑफ हर बैड एक्टिंग। ये सब बताने से पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट हु जानवी इज। जानवी कपूर एक इंडियन एक्ट्रेस है जो अभी 27 साल की है। She was born to legendary actress Sridevi and movie producer Bonnie Kapoor. जानवी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था मूवी धड़क से इन 2018। इसके अलावा जानवी ने कई और मूवीज या OTT प्रोजेक्ट्स करे जैसे कि घोस्ट स्टोरीज, अंजन, रूही, गुड लक जेरी, मिली, बवाल, मिस्टर एंड मिसेस माही, बट इनमें से एक भी मूवी थिएट्रिकल सक्सेस नहीं रही थी। खैर, अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर। तो देखो, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कैसे जानवी की मूवी उलझ रिलीज हुई एंड इट हैज काइंड ऑफ क्रैश्ड एट द बॉक्स ऑफिस, और ये चीज मूवी की कलेक्शन से ही पता लग रहा है। बट मोर देन दैट, आई थिंक जानवी की PR इस फ्लॉप मूवी को हर तरीके से एक सक्सेस दिखाने का ट्राई कर रही है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। तो सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखो। जितने बड़े मीडिया हाउसेस हैं उन सब ने जानवी की इस मूवी, जिसे ऑडियंस ने भी रिजेक्ट कर दिया है, आर गिविंग प्रेजेस विया एडजेक्टिव्स लाइक ब्रिलियंट, थ्रिलिंग, एंगेजिंग, एक्साइटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। And mind you, these are the acclaimed media houses or people. When they are bootlicking, तो आप as an audience next step क्या करोगे? आप Google जाओगे और आप IMDb पर reviews देखोगे. But surprisingly, IMDb पर भी it has a rating of 8.5 out of 10 with 11,000 reviews. अब हिपोक्रेसी बताए क्या है? जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जब पहले दिन टिकट ही 1000 बिकी तो 11,000 रिव्यूज आ कैसे गए? It's almost 10,000 रिव्यूज ज्यादा, which clearly indicates that they are paid reviews. Also, majority of the reviews are 4 or 5 star, proving that it is all done by her PR team. अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि पकड़ा जाता है और झूठ। जानवी ने इस इंटरव्यू में कहा था that she doesn't have the money to spend on PR, but that doesn't seem the case here. चलो, अगर एक बार के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दें कि ये उलझ की मार्केटिंग बजट का हिस्सा हो एंड प्रोडक्शन यूनिट ने इस पर पैसा लगाया हो, बट इवन देन कुछ ट्वीट देखने को मिले विच वर क्लियरली डन बाय जानवी's PR। अच्छा, माय बैड अगर मैंने आपको अब तक PR क्या होता है वो नहीं बताया। सो PR मीन्स पब्लिक रिलेशन, और विकिपीडिया के डिफाइन के अगर माने तो ये एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स बिल्डअप करता है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक। तो एक तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर जानवी की PR है तो उनका ये एजेंडा ऑब्वियसली यही है कि वो जानवी को जितना हो सके उतना पॉजिटिव लाइमलाइट में दिखाए। एंड यही रीजन है कि अकेले सारा ब्लेम जानवी पर ना आए मूवी फ्लॉप होने का, इसलिए रिव्यूज में गुलशन देवैया को ऐड कर दिया। देखो, एक तरीके से इट इज फेयर इनफ क्योंकि गुलशन भी उस मूवी का उतना ही हिस्सा है जितना जानवी, बट ये सिलेक्टिव अप्रोच इज अ बिट वियर्ड, एज अगर कोई मूवी सेमी हिट भी रहती देन इट वुड हैव बीन टाइटल्ड एज जानवी कपूर लेड मूवी, एंड अगर मूवी फ्लॉप है तो जानवी कपूर एंड गुलशन देवैया लेड मूवी। ये जो सिलेक्टिव क्रेडिट है ना, इट इज इंडीड अ PR वर्क। तो एज यू कैन सी, चाहे पिंकविला का आर्टिकल हो या द सिने स्काउट का, दोनों में ये जानवी कपूर एंड गुलशन देवैया की मूवी बोला गया है। एंड कहीं ना कहीं दीज आर द साइंस कि वो सारा ब्लेम मूवी फ्लॉप होने का जानवी पर नहीं डालना चाहते। ऑल्सो जानवी ने अपने इस इंटरव्यू में बोला था कि कैसे उलझ विल बी अ रियलिटी चेक फॉर हर। आई थिंक हियर इट इज। कहीं ना कहीं शी शुड नाउ अंडरस्टैंड दैट इवन आफ्टर बीइंग प्रोवाइडेड विद सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, अगर उसकी एक भी मूवी नहीं चल पा रही है तो शी इज द वन हु नीड्स टू वर्क ऑन हर क्राफ्ट एंड इम्प्रूव इट। आप खुद सोचो, जितने 16 रोल्स जानवी को उसके डेब्यू से मिले जा रहे हैं विद एक्सीलेंट स्क्रिप्ट्स, चाहे वो गुंजन हो या मिली या माही, ऐसे एक्साइटिंग रोल्स के लिए शायद किसी भी नॉन नेपो को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप मृणाल का एग्जाम्पल लो, आपने उसे TV में देखा होगा एंड व्हेन शी प्रूव्ड द मेटल, उसके बाद उसको मूवीज में काम मिलना शुरू हुआ था। एंड इवन देन शी हैज नॉट लैंडेड सोलो लेड फीमेल सेंट्रिक रोल्स, तो जानवी जैसे एक्टर्स को प्लेटर पे सर्व हुआ मिलता है। कहीं ना कहीं आई फील कि जानवी को ना शायद कृति या कियारा वाला रूट अपनाना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि कैसे कृति और कियारा ने इनिशियली अपने करियर में फ्लावर पोर्ट रोल्स चुने जहां दे डोंट हैव मच टू परफॉर्म। तो अगर मूवी हिट भी हो लो, इट डजंट मैटर मच, बट ऐसे करते करते उन्हें मूवीज मिलती रही एंड मूवीज चली भी, एंड अब दोनों का ही ह्यूज फैन बेस है। कृति ने अपने करियर में कितने रोल्स करने के बाद मिमी जैसा फीमेल सेंट्रिक रोल किया, उससे शायद उस टाइम पर लग रहा होगा मे बी दिस इज आवर टाइम एंड नाउ शी इज प्रिपेयर्ड फॉर इट। एनीवेज, बट द थिंग इज कि क्या इन सब के बाद जानवी का करियर इज डन एंड डस्टेड? द आंसर इज क्लियरली नो। Nepos are always shoved down the throat of general public, and कहीं ना कहीं
सेम इज द केस फॉर जानवी। अभी भी जानवी के पास 3 मूवीज लाइंड अप हैं। वन साउथ मूवी विद जूलिया एनटीआर कॉल्ड एज देवारा, एक मूवी वरुण धवन के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, एंड वन अनटाइटल्ड मूवी विद करण जौहर's धर्मा प्रोडक्शन। एंड दिस इज द रीजन आई फील कि अब हम लोग बॉलीवुड को सीरियसली लेते ही नहीं है। काज ऐसी मीडियोकर एक्टिंग के बाद भी इन लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलने बंद नहीं होते। बॉलीवुड में इतना टैलेंट है, आप तिलोत्तमा को देखो, मृणाल को देखो, प्रतिभा को देखो या सानिया मल्होत्रा को। देयर आर सो मेनी टैलेंटेड पीपल आउट देयर, वी शुड यूज दैम। But how much is Bollywood willing to lose to please the ego of their close fraternity? Only it knows. So इसके बाद भी अगर producers keep producing such mediocre talent, तो कहीं ना कहीं laissez-faire economics will come into play. अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो laissez-faire economics का मतलब ये है कि तुम अपना देखो और मैं अपना, you do you, I do we. Let me explain in a more clearer way. For example, producers being producers, जो भी उनकी कैम्स है वो mediocre talent को हमारे ऊपर थोपते रहेंगे। And it is their choice, and we being audience, as it is our choice to reject them. And they shouldn't come and बाद में say कि उनकी movies public को पसंद नहीं आ रही क्योंकि public have given enough signs already. ये होता है laissez-faire economics. Not only this, जानवी की PR कितना overboard जा रही है और कहीं ना कहीं वो सारा कॉपी करने का ट्राई कर रही है so that she looks more relatable. I think वो भी काम नहीं कर पा रहा है। अगर आपने कर्ली टेल्स का ये वाला इंटरव्यू देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि इस इंटरव्यू में काइली वाज ट्राइंग टू बी रिलेटेबल। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज समथिंग दैट शी एक्चुअली इज, लेकिन जो कमेंट्स थे ना दे प्रूव्ड अदरवाइज। फॉर एग्जांपल एक कमेंट मैंने पढ़ा था तो उसमें द यूजर सेड नो अमाउंट ऑफ मेक मिस काइली लाइट अ टैलेंटेड एंड रिलेटेबल वन। ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ होस्ट इज शी इज अनेबल टू सर्व द फूड ऑन अ प्लेट टू योर गेस्ट। खुद ही खाने बैठ गई and making noises when someone is speaking. Core user ने लिखा, this whole episode was all about, oh, I am that girl who is comfortable in my own skin. I eat without spoon and I eat a lot, since to say the least. One more user said, pushing the relatable narrative a little too hard. एक और user ने लिखा, KJ, Kamya Jani sucking up to JK, Janvi Kapoor. One more user wrote, Janvi, dear, you are nowhere close to relatable. Please tell that to your PR team. You are a sobo babe at the end of the day. So no matter how many acts you put up like this, but try, it's not happening. और कमेंट जो मुझे दिखा, एंड ये कमेंट कहीं ना कहीं वाज अ बिट रूड बट इट इज स्टेटिंग फैक्ट्स। तो इस कमेंट में लिखा था, प्लीज डोंट बिलीव एन आयोटा ऑफ व्हाट शी इज सेइंग. It is her PR doing the groundwork for her so that she can have a clean image and remains organic and relatable. One more user said, how delusional is this entire thing? Not pay even ₹10 out of my pocket to watch a film headlined by Janvi. Not cause she is a nepo baby, but cause she is a bad actor. बाकी आप लोग को क्या लगता है कि जानवी की PR इज गोइंग ओवरबोर्ड और नॉट? और अगर आपने उलझ मूवी देखी है तो लेट मी नो इफ यू लाइक्ड इट. Baki, I'll see you super soon with another video. Consider subscribing the channel if you haven't already, and like button if you liked the video.